स्टॉक मार्केट में एक नया एसएमई आईपीओ आ रहा है आज हेल्थ केयर लिमिटेड का, जो कि एक हॉस्पिटल ब्रांड है। और ये इसका जो है 19 जून से 21 जून के बीच में खुलेगा और इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 30 जून फ्राइडे को होगी। अब अगर ये किस प्राइस के ऊपर आईपीओ लेके आ रहा है इसकी बात करते हैं तो 60 रुपये का एक इसने प्राइस रखा है अपने आईपीओ के अंदर और 2000 का लॉट रखा है। और तकरीबन आपको एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए 1,20,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे कंपनी जो है 38 करोड़ रुपए आईपीओ के थ्रू उठाना चाहती है, जिसके अंदर कंपनी 64 लाख शेयर्स मार्केट में जारी करने करने वाली है। अब इसके अंदर 3,21,000 रुपये ऑलरेडी जो मार्केट मेकर्स हैं उनके लिए बुक कर दिया है कंपनी ने। अब यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर हैं, जो मालिक हैं, उनके पास में 88.89 के जो आज के दिन शेयर होल्डिंग है आईपीओ से पहले की। आईपीओ आने के बाद में लगभग हमारी कैलकुलेशन में आया कि 64% के आसपास आईपीओ के अंदर उनकी आईपीओ आने के बाद में रह जाएगी, उनका मालिकाना हक रह जाएगा। अब दूसरी अगर बात करते हैं, जो आज के दिन 11% के आसपास जो शेयर होल्डिंग बाकी है वो भी इन्हीं भाई बंधुओं के पास में ही है। और इसकी जो पूरी डिटेल है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपने जो DRHP जो फाइल की है एक्सचेंज के पास में, उसमें इन्होंने कंप्लीट डिटेल दी हुई है, उसके अंदर आप इसको रीड भी कर सकते हैं। जो नेसेसरी हमने भी ये डेटा पूरा यहीं से उठाया है, इसके बेसिस के ऊपर ही हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब अगर कंपनी करती क्या है, तो कंपनी एक हॉस्पिटल है जो कि तक कहाँ पर खुला हुआ है ये हॉस्पिटल, अगर इसकी बात करते हैं तो ये गुजरात में कहीं पर है, वडोदरा। ये वडोदरा गुजरात के अंदर की का हॉस्पिटल है, जिसके 130 बेड्स हैं टोटल यहाँ पर, और इसकी जो कैपेसिटी है 175 बेड्स की है इस हॉस्पिटल की। इनके यहाँ पर क्या-क्या सुविधा अवेलेबल है उसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, उसकी बात करते हैं तो ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, पॉली ट्रामा केयर, ऑब्स्ट्रिक, गायनोकोलॉजी, ईएनटी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, मतलब अच्छी-अच्छी जो सुविधाएँ सुंदर दिखने के लिए या फिर इमरजेंसी में जो जो काम में आने वाली सुविधाएँ हैं, वो सारी ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। और जिनके जो ऑलरेडी आयुष्मान भारत से रजिस्टर्ड हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर सुविधा है। मतलब आपको जाके सिर्फ आयुष्मान भारत का रजिस्ट्रेशन दिखाना, आपका फ्री में इलाज होगा जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना। तो ये उनके साथ में भी रजिस्टर्ड है। और हो सकता है कि अगर हॉस्पिटल ने यहाँ पर प्राइवेट जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो कंपनियाँ होती हैं, उनके साथ में भी टाई अप इस कंपनी का होगा। यहाँ पर डिटेल नहीं दे रखी है। इसके अलावा कंपनी आज के दिन कितना कमाई कर रही है, मतलब ये हॉस्पिटल आज के दिन कितना कमाई कर रहा है उसकी बात करें तो दिसंबर 2022 तक का इन्होंने डेटा दिया है। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल बता रहा है कि हमने टोटल एसेट्स हमारे पास में है 30 करोड़ के, मतलब हॉस्पिटल की जो आज की वैल्यू है वो 30 करोड़ की है। और वहाँ पर वो सालाना हम लोग 5 करोड़ की नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं हॉस्पिटल से। सारा खर्चा, मतलब डॉक्टरों वॉक्टरों का वहाँ पर मेंटेनेंस का खर्चा और सब कुछ पे करने के बाद में हम 5 करोड़ रुपए सालाना हॉस्पिटल से कमा रहे हैं शेयर होल्डर्स के लिए। ये दिसंबर का डेटा है, वो भी 9 महीने का। तो अगर ये 12 महीने का डेटा हो जाएगा तो ये तकरीबन 7 करोड़ के आसपास में पहुँचने की उम्मीद है। 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट, वो भी 30 करोड़ के एसेट्स के ऊपर, काफ़ी अच्छा है। तो अगर 30 करोड़ की यहाँ अगर 7 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये 20 करोड़ की सेल के ऊपर ही कमा रहे हैं। मतलब इनको सेल जो हो रही है वो 20 करोड़ की हो रही है। टोटल जो इनके पास में पैसा आ रहा है पेशेंट्स के थ्रू, वो 20 करोड़ रुपए आ रहा है। उसमें इनका बाकी खर्चा हो जा रहा है, तो 7 करोड़ रुपए एक साल का ये ऑन एन एवरेज अभी रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग कमा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है भाई। क्या चाहते हो और ज़िंदगी में? अब उस पे डिपेंड करेगा कि ये तो इन्होंने इस पैसे के ऊपर कमा रहे हैं, बट हमसे कितना पैसा माँग रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि अप्लाई करना है कि नहीं, वो हम आगे देखते हैं। अब ये कंपनी बोल रही है कि हमारे पास में आज की डेट में 5 करोड़ के आसपास में हमारा खुद का पैसा लगा हुआ है हॉस्पिटल में। 12 करोड़ रुपए हमने लोन ले रखे हैं हॉस्पिटल के लिए, और बाकी का जो पैसा है वो उधारी के ऊपर है। मतलब ये जो एसेट्स हैं, 30 करोड़ का जो हॉस्पिटल का आज के एसेट वैल्यू है, उसका 5 करोड़ तो हमारा लगा हुआ है, 12 करोड़ रुपए हमने लॉन्ग टर्म उधारी ले रखी है, और बाकी जो है शॉर्ट टर्म उधारी के अंदर चल रहा है काम। तो इस पैसों से जो आईपीओ से जो पैसा आने वाला है, उससे हम क्या करने वाले हैं? एक तो ऑफ कोर्स सी बात, डेट जो है वो कम करेंगे। दूसरा, और नए हॉस्पिटल के लिए इक्विपमेंट्स खरीदेंगे। जो नया हमारा हॉस्पिटल है उसके अंदर जो बेड 175 की कैपेसिटी वाला हॉस्पिटल है, तो हम उसके लिए और इक्विपमेंट्स खरीदेंगे। और आगे फर्दर मतलब एक्विजिशन, मतलब और हॉस्पिटल की ब्रांचेस खोलने की हमारी वो है, चेष्टा है। तो यार चेष्टा तो बहुत अच्छी है, और 38 करोड़ मार्केट से उठा रही है, और इनके जो टोटल है 12 करोड़ का ही है यहाँ पर। तो ये तो बहुत अच्छा खासा हॉस्पिटल मेंटेन कर सकते हैं, जबकि 30 करोड़ के एसेट के ऊपर ही 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए सालाना कमा पा रहे हैं। तो सोच के देखो कि जब इनकी टोटल एसेट वैल्यू 100 करोड़ होगी, तो ये तकरीबन 30 करोड़ रुपए साल का कमा रहे होंगे। दैट इज़ वेरी नाइस। सो जैसे हम लोग कॉम्पिटिटर्स के साथ में एक बार थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं, पी और पीबी रेशियो, ताकि उससे हमको ये अंदाजा पड़ जाए कि कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ये कंपनी का जो आईपीओ है कितने किस लेवल के ऊपर आ रहा है, कि हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना, या फिर हमें अप्लाई इसके लिस्ट होने के बाद में इसके अंदर लिस्ट में मतलब इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमें पहले इसका पी और पीबी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर इसने कमाई दे रखी है 9 महीने की 5 करोड़ 77 लाख, तो इसको हम ऑन एन एस्टिमेटेड अगर ले लेते हैं तो इस 7.5 करोड़ के आसपास इस साल ये कमा लेगा। तो 7.5 करोड़ का अगर ये वैल्यू 135 करोड़ की वैल्यू माँग रहा है, तो 7.5 करोड़ की ये कमाई कर रहा है। तो अगर इस चीज़ को हम ध्यान से देते हैं, 7.5 करोड़ तो 7 करोड़ 50 लाख। यहाँ पे कंप्लीट हमारे पास में जो पी आ गया वो आ गया कितने का? 18 का। तो अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स का देखते हैं पी रेशियो कितना है, तो 43, 15 और 42।
तो यहाँ पर ये पी तो काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर लेके आ रहा है, सो नो इश्यूज़ हमें पी के अंदर। दूसरा देख लेते हैं पीबी रेशियो क्या है। तो यहाँ पर एज़ पर जो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है ऑलरेडी कि पीबी रेशियो 20 का है आज के दिन, मतलब सॉरी जो बुक वैल्यू है कंपनी का वो 20 का है आईपीओ आने से पहले। सो अगर 60 के ऊपर कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो पीबी कितना हो गया 3। सो अगेन अगर दूसरी कंपनीज का देखते हैं इसकी जो कॉम्पिटिटर के अंदर हैं उनका पीबी रेशियो अगर चेक करते हैं यहाँ पर तो पीबी रेशियो दिया हुआ ही नहीं है। तो इसके कॉम्पिटिटर्स का अगर पीबी रेशियो हम चेक करते हैं तो यहाँ पर कोवई का पी रेशियो काफ़ी अच्छा है, तो इसी के अगर हम चेक कर लेते हैं तो इसका पीबी रेशियो आ रहा है 4 के आसपास, मतलब 3.5 के आसपास, और 3 के आसपास ही ये अपना पीबी रेशियो के ऊपर लेके आ रही है। सो फाइनली हमारी यही एडवाइस रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च डेटा कि इस कंपनी के आईपीओ के अंदर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई इश्यू हमें नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स डेटा हम अप्लाई कर सकते हैं और ये वैल्यूएशन भी सही जगह पे लेके आ रही है, और आईपीओ के बाद में जो पैसा जुटाने के बाद में ये अपना जो लोन वगैरह है उसको पे ऑफ कर देगी और आगे और एक्सपेंड करेगी अपने बिजनेस को। इसकी वैल्यूएशन बहुत ऊपर जाने की उम्मीदें हैं आने वाले टाइम के अंदर। फाइनली इस रिसर्च डेटा के बेसिस के ऊपर ये अपना बता सकता हूँ कि यस आई विल डेफिनेटली अप्लाई इन दिस, एंड आप भी अपना देख सकते हैं। सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशन।